हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये वीडियो पूरा देखना है उन लोगों को जो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे स्कैम हो सकते हैं आपके पास। बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बेटा बहुत ज़्यादा मेरे पे मैसेज कॉल आए कि सर मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये कॉलेज कह रहे थे ये है वो है। तो बेटा बहुत बुरी तरीके से स्कैम हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो बच जाएंगे इन चीज़ों से। तो बेटा बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जो है काउंसलिंग करते समय क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। देखो काउंसलर या जो है आपको क्या लुभा सकते हैं या कॉल कैसे कैसे आ सकते हैं, इसकी बेटा बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो है बहुत से ऐसे लोग आएंगे, नंबर 1 पॉइंट जो कहेंगे कि भैया आप नीट क्वालिफाई नहीं हो, नीट क्वालिफाई आप नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये है वो है करा दूंगा। इनलीगल है, फंस जाओगे, नहीं हो सकता, लीगल प्रोसेस नहीं, आज नहीं 4 साल बाद फंसोगे, ठीक है। नहीं, बगैर नीट क्वालिफाई किए आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का कोई भी नहीं ले सकते। पहली बात, ये स्कैम आपके साथ हो सकता है। दूसरा स्कैम आपके साथ ये हो सकता है कि जैसे एमसीसी में नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे एमसीसी में, ऐसे हो सकता है आपके किसी अन्य स्टेट में ना हो। तो बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे यार रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं, मेरा जुगाड़ है, ये हो सकता है वो हो सकता है। नहीं कराना है काउंसलिंग, नहीं कराना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है बिल्कुल नहीं कराना है, लीगल प्रोसेस नहीं है, इसमें आप प्रॉब्लम में आओगे। मतलब अगर वो स्टेट नए रजिस्ट्रेशन दे रहा है या जो भी नए रजिस्ट्रेशन दे रहा है तभी आपको काउंसलिंग करानी है, बहकावे में नहीं आना है। बहुत स्कैम हो रहे हैं। तीसरा बेटा सबसे बेहतरीन वीडियो करके मैं दूंगा। तीसरा डोमिसाइल। अगर डोमिसाइल की बेटा बात करें तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां मतलब फीस कम है, जैसे मध्य प्रदेश है, और बहुत से ऐसे स्टेट है जहां फीस कम है, मतलब प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप लगभग पूरी आ जाती है। तो लोग क्या कहेंगे कि इतने लाख दो, इतना ऐसा दो, वो करो, मैं वहां का डोमिसाइल बना दूंगा, मेरा जुगाड़ है। बेटा आप फंसने वाले हो, नहीं करना है। क्या नहीं करना ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या करना होता है ये तो सबको पता होता है, ठीक है। अगर चौथे पॉइंट की बेटा बात करें तो बहुत से ऐसे आपको फ़ोन कॉल्स या बहुत से ऐसे काउंसलर कह सकते हैं कि ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरा जुगाड़ है मैं करवा दूंगा। तो बिल्कुल नहीं कराना है। क्लोज स्टेट वो होते हैं जहां बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता। ओपन वो होते हैं जहां कोई भी करा सकता है, जैसे यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर पाँचवें पॉइंट की अगर बेटा बात करें, अगर आपसे कोई कह रहा है अभी मैं 20 लाख रुपए में टोटल फीस बेटा बता रहे हैं, 30 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में करा दे रहा हूँ, 60 लाख रुपए में करा दे रहा हूँ, करा दूंगा, स्कैम होने वाला है। धीरे धीरे आपके साथ सींग निकलेंगे कि 2 लाख यहाँ चाहिए, 4 लाख वहाँ चाहिए, 5 लाख वहाँ चाहिए, ऐसे होगा। बिल्कुल अगर ये कोई कह रहा है तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है आपको काउंसलिंग के लिए। और देखो, और अगर मैं बेटा बात करूं तो छठा पॉइंट, अगर आपके मार्क्स कम हैं, साफ एकदम सीधी बात बोल रहा हूं, अगर आपके मार्क्स नीट मार्क्स आपके कम हैं, जितने कम मार्क्स आपके होंगे आपका बजट उतना ही जाने वाला है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अब बता रहे हैं इसमें जो है हमारा 7वां पॉइंट। देखो इसमें 7वां पॉइंट बता रहे हैं, अभी आपका जो है बहुत इसमें अभी आपका यह है कि हाँ, कि बहुत लोग कहेंगे कि चलो इस कॉलेज में मेरा है, यहाँ नहीं हो पाए दूसरी जगह करा देंगे, मतलब यहाँ वहाँ भटका सकते हैं। हिंदी कर दे, चलो ठीक है, भटका सकते हैं कि सर इस कॉलेज में नहीं हुआ मैं उस कॉलेज में करा दूंगा, ये है वो है। ऐसे करके बहुत लोग बेटा चक्कर गिन्नी बन के काट रहे हैं और बहुत लोगों का पैसा भी डूब गया है, ठीक है। 7वां पॉइंट ये आपका है। और बेटा 8वां पॉइंट कैसे कैसे लोग लुभा सकते हैं, फीस ये कह सकते हैं कि मेरा जुगाड़ है। आपकी फ़र्स्ट ईयर में जैसे किसी कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर आपकी फ़ीस 15 लाख रुपए है, अरे मेरा है मैं 5 लाख रुपए ऐसा करा दूंगा, 10 बाद में दे देना। नहीं होता बेटा, फ़ीस बाउचर होते हैं हर कॉलेज के फ़ीस बाउचर होते हैं, उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। और ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जब तक आप एमबीबीएस करोगे फ़ीस बढ़नी है, बढ़ती है। तो फ़ीस के बारे में लोग बहका सकते हैं, आपके काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। और बेटा सबसे बड़ा पॉइंट 9वां पॉइंट,
ऐसे ऐसे मिल जाएंगे लोग, ऐसे ऐसे लोग कह सकते हैं 100% मैं कॉलेज दिला दूंगा। सबसे बड़ा झूठ तो ये है, मैं साफ बोल रहा हूँ। मैं अगर अपनी काउंसलिंग कराता हूँ, बहुत से वीडियोज़ में बोला हूँ, 100% अगर कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। नहीं करा सकता, 100% कोई कॉलेज सीट नहीं दिला सकता। इसमें आपके साथ कह के आपसे पैसा ले लिया जाएगा, आप काउंसलिंग कराने जाओगे, उसके बाद में भटकाएंगे, ये है वो है, वहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, ये पैसा वो पैसा। बेटा आपका कुछ नहीं होना, 100% नहीं होता है, याद रखना। तो ये आपके पॉइंट हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ 10वें पॉइंट में अपने काउंसलिंग प्रोग्राम की, प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट, देखो अगर आप हमसे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराते हो, मैं एकदम साफ साफ आपसे बोला हूँ वीडियोज़ में, आपका बजट 80 लाख से लेके 1.5 CR तक होने वाला है। अगर इससे कम बजट है देन आप हमारे पास मत आना, क्योंकि मैं आपको मना करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं करा पाऊँगा और पॉसिबिलिटीज़ अभी हैं भी नहीं। तो पहला ये। दूसरी बात 1 लाख रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होगी, 1 लाख रुपये काउंसलिंग फीस होगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा फीस भी आपको लगेगी, जो कि लाखों में होगी, याद रखना, लाख में होगी, आराम से याद रखना, ठीक है। तो वो अगर मैं कॉलेज आपको नहीं दिला पाया, ऐसा कोई कहता नहीं, ना ही करता है, ना आज तक हुआ है। अगर कॉलेज नहीं दिला पाया तो काउंसलिंग फ़ीस के अलावा जितनी भी आपकी फ़ीस है वो सारी एक रुपये वापस कर दी जाएगी। ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और 1 लाख रुपये बेटा कैसे वापस मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा इस पर बोल दे। देखो आने जाने में, क्योंकि टाइम तो होता नहीं, फ्लाइट से आना जाना दुनियादारी करना, तो उसमें बेटा पैसा लग जाता है, कहीं होटल में रुकना, तो ये पैसा मतलब लग ही जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं, 1 लाख रुपये वापस नहीं हो सकता, अदरवाइज मैं ये भी वापस कर देता, ठीक है। तो 1 लाख रुपये आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो वापस नहीं होने वाली है। देखो काम हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे आना जाना तो पड़ेगा ना, डील करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो 1 लाख रुपए इस वजह से वापस नहीं होगा। लेकिन अगर जो है आपको मैं कॉलेज नहीं दिला पाया, देन आपको पूरा पैसा वापस हो जाएगा। कौन सा? काउंसलिंग वाला, जो आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा प्रोसेस है। और एक बात, 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं नहीं कह सकता। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपकी एक्स्ट्रा फीस वापस हो जानी है, इतना होता है। और यही लीगल प्रोसेस है। और बेटा पूरा आपका अलॉटमेंट आएगा, ऐसा नहीं कि हाँ चुप्पे से जेब में रखे चुपचाप मैं लिए जा रहा हूँ कॉलेज दिला दूंगा, ऐसे नहीं होता। अच्छे से, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का सबका अलॉटमेंट आता है, वैसे ही आपका अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। बिल्कुल लीगल प्रोसेस है। और बेटा यहाँ चीज़ एक और ध्यान देना, चौथा पॉइंट, हमारा आपका साथ वहाँ तक है, आपका कॉलेज अलॉट हो गया, देन आपकी प्रॉब्लम है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, और जो आपकी फ़ीस का ये सारी चीज़ें, देन आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का होता है, बढ़ता घटता उनका रहता है, ठीक है। तो बजट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो हमारा आपका साथ सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक रहेगा। आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो गए, सब हो गए, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होने वाली, मैं साफ बोल रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। इतने पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कराते हैं टाइम। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।